हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। दिस इज योर एनवी सर एंड वेलकम टू रफ्तार, जहां पे हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एकदम रफ्तार में। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसका कि बेसिक फॉर्मेट आपको पता ही है, तो इसमें तीन चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स का जो वैल्यू होता है वो सबको पता है, -b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू होता है c/a। और एक और जो मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता नहीं होता है बट पता होना चाहिए, दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स कहीं पे भी पूछा जाएगा तो √d/mod a इसका फॉर्मूला होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज एक तो आपको याद होने चाहिए, इसके ऊपर काफी जेई मेन में क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब देखेंगे आइडेंटिटीज। तो एक ये आपको आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर आप बिलीव नहीं करेंगे बट जेई में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, चाहे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। स्पेशली ये क्यूब वाली जो है इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस जेई मेन में अगेन एंड अगेन लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो उसके लिए आप ये वाली जो ये बेसिक आइडेंटिटीज है तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, बट एक बार फटाफट से इसका क्विक रिविजन भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। और आगे बढ़ेंगे फटाफट से। एक क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि जेई मेन में ऑलरेडी पूछा गया है। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें फिर आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल पीवाईक्यूज में इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अपने को ये वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो, अल्फा की पावर 3/8 अपॉन बीटा की पावर 5/8। यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा की पावर 3/8 और अल्फा की पावर 5/8। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ गया अल्फा बीटा की पावर 5/8। एलसीएम ले लो, इधर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यस, ये बन जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, यहां से देख लो 64 है। और अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 256 है, विच इज 2 की पावर 8। ठीक है, 256 कितना होता है, 2�8। और 5/8 भी है। ऊपर अगर आप देखोगे तो 2�6 है, नीचे 2�5 है। 2 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपको जेई के पीवाईक्यूज में भी मिल जाएंगे। खाली आपको बस ये आइडेंटिटीज आनी चाहिए और ये जो सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स वाली कहानी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। और आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको फॉर्म करना है तो उसका तरीका क्या होता है, उसका मेथड क्या होता है। तो अगर आपको रूट्स गिवन है, लेट्स से अल्फा बीटा गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है। ये मेरे ख्याल से सिंपल सा फॉर्मूला है। एस क्या है, सम ऑफ रूट्स, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वैल्यू पुट करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना भी सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। जेई में मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं, न्यूटन्स मेथड के काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार समझ लो कि न्यूटन्स मेथड क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें एक बार फटाफट से यहाँ पे हम देख लेंगे। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि न्यूटन्स मेथड कब लगाते हैं। तो अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको बोलेंगे अल्फा बीटा इसके रूट्स है और फिर इस तरह का एक एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा Sn, जो कि होगा अल्फा की पावर n प्लस या माइनस, प्लस हो या माइनस हो, आप न्यूटन्स मेथड लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम में या तो प्लस होगा या माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस हो या माइनस हो, आप न्यूटन्स मेथड लगा सकते हो। तो अगर क्वाड्रेटिक गिवन है, अल्फा बीटा रूट्स गिवन है, Sn गिवन है, देन यू कैन यूज न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड कैसे यूज करना है, देखो, ये जो एक्स स्क्वायर होता है ना, इसको रिप्लेस कर दो Sn के साथ। जो x होता है, यहाँ पे x दिख रहा है आपको, x को रिप्लेस करते हैं Sn-1 के साथ। और ये जो कांस्टेंट टर्म के साथ एक 1 आपको दिख रहा होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1, तो उस 1 को रिप्लेस करना है Sn-2 के साथ। तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो यही है। ठीक है, तो बेसिकली दिस फॉर्मूला विल बी ऑलवेज ट्रू। तो आप ये हमेशा लगा सकते हो, ये चाहे वहां पे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये फॉर्मूला आपका हमेशा लगेगा ही लगेगा। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली या तो ऐसा आ सकता है या ऐसा आ सकता है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक बार ये जो क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये सारे के सारे पीवाईक्यूज ही है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, an आपको दे रखा है कि अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। जैसे ही आपने ये देखा आंखों में चमक आ जानी चाहिए, अच्छा न्यूटन्स मेथड का सवाल है ये। अगर न्यूटन्स मेथड का सवाल है तो आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो किसके साथ, अब यहाँ पे Sn की जगह an है
बस नाम चेंज कर दिया, तो हम SN की जगह AN यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये AN हो जाएगा, या आप डायरेक्टली यहां पे भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे A10 है, A9 है और A8 है, तो अपने को 10, 9 और 8 चाहिए ना, कॉन्जिक्यूटिव हमेशा लेना होता है। तो सीधा सीधा आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो A10 के साथ, जो अगला वाला है x है, तो x को आप रिप्लेस कर दो A9 के साथ, और जो कांस्टेंट टर्म है वहां पे आ जाएगा A8, आपको खाली रिप्लेस करना होता है। अब इसका वैल्यू मुझे निकालना है ना, तो इसको और इसको क्लब कर लो, तो A10 माइनस 2 टाइम्स A8, इसका वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर शिफ्ट कर दो 6 इंटू A9। अब नीचे देखो अपने को चाहिए 2 इंटू A9, तो एक काम करो यहाँ पे डिवाइड कर दो 2 इंटू A9, और इधर भी डिवाइड कर दो 2 इंटू A9, तो ये A9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। सिमिलरली एक 2020 में भी क्वेश्चन आया था, इसको भी हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फिर बोला है कि SN, अच्छा आपकी बार जो नाम इन्होंने यूज किया वो SN है, तो हम भी SN यूज कर लेंगे इसमें क्या। और हर एक ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 6, 5 और 4, इधर भी आप देखो 6, 5, 4, 6, 5, 4, हर जगह 6, 5, 4 है। तो x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक है उसमें x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे S6, फिर जो x है उसको रिप्लेस करेंगे S5। हमेशा कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव आपको लेने, मतलब लगातार 6, 5, 4, यहां पे हमने यूज किया 10, 9 और 8, तो आप कॉन्जिक्यूटिव वाले कुछ भी ले सकते हो। तो बस ये कौन सा ऑप्शन है अब आप देख लो, बस आंसर आ ही गया, ठीक है, तो C ऑप्शन इज द आंसर। तो इस तरह के चिंदी वाले सवाल न्यूटन्स मेथड पे आते रहते हैं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। और आगे बढ़ेंगे फटाफट से, आइडेंटिटीज वर्सेस इक्वेशन की बात करेंगे। डिफरेंस क्या होता है, इक्वेशन मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रियल रूट आपके हो सकते हैं। आइडेंटिटी का मतलब समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू, जो यूनिवर्सल है, उसमें आप x का वैल्यू कुछ भी डालो, इट इज ऑलवेज LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी है, उसमें a और b का वैल्यू कुछ भी डालो, वो LHS RHS हमेशा बराबर ही है। अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे, आपको एक इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके मोर देन 2 रूट्स है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे मोर देन 2 रूट्स। अब आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक के तो मैक्सिमम 2 ही रूट होते हैं, मोर देन 2 रूट तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब समझे, अगर क्वेश्चन वाला कभी भी ऐसा बोलेगा ना कि मोर देन 2 रूट्स है क्वाड्रेटिक के, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, वो एक्चुअली आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है, आइडेंटिटी की कंडीशन ये होती है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। आइडेंटिटी तभी बनेगा जब a b c का वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको क्वाड्रेटिक देके बोलेंगे कि मोर देन 2 रूट्स है, मतलब समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में आप क्या करोगे, कंडीशन ये वाली यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स में देखो यार, ये जो बेसिक नेचर ऑफ रूट्स होता है ये तो आपने 10th स्टैंडर्ड से ही आप पढ़ते आए हो, तो ये सबको पता ही है कि यार d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, d इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो ये तो अपने को आता ही आता है, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेशली डिस्कस करेंगे ये तीनों पॉइंट्स। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इवन जेई एडवांस में भी ये आ सकता है, ठीक है। कोएफिशिएंट्स अगर रैशनल होता है ना, कोएफिशिएंट मतलब ABC, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो ABC है वो कोएफिशिएंट है। तो अगर आपके कोएफिशिएंट रैशनल है तो फिर आपके जो इररैशनल वाले रूट है वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपके कोएफिशिएंट रियल है तो आपके जो इमेजिनरी वाले रूट है वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। रियल होना जरूरी है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कोएफिशिएंट्स आर रियल तो आप पेयर में एग्जिस्ट करने वाली जो लॉजिक है उसको यूज नहीं कर सकते। मेंशन्ड होना चाहिए कि रियल होना चाहिए कोएफिशिएंट, देन ओनली पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो आप याद ऐसे कर लो कि अगर रैशनल है तो इररैशनल वाले पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, अगर कोएफिशिएंट रियल है तो नॉन रियल वाले पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इमेजिनरी वाले पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपका d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होंगे। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, क्वाड्रेटिक दे देंगे आपको, बोलेंगे कि इसके रूट्स रैशनल है, तो उसमें आपको d को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। d मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर रूट्स टू बी रैशनल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स बोला है, क्या बोला है, रैशनल कोएफिशिएंट्स बोला है, तो जो इररैशनल वाले रूट है वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर एक रूट ये है
तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, दूसरा रूट ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। और आपको पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स निकाल दो, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। समझ गए। तो ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि अगर रैशनल कोएफिशिएंट है तभी ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है कि P एंड Q, यहां पे भी देखो P और Q क्या है, कोएफिशिएंट ही तो है ना, 1 है, P है, Q है, तो P एंड Q आर रियल बोला है। सिंस यहाँ पे कोएफिशिएंट रियल है तो आपके जो इमेजिनरी वाले जो रूट्स है वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर एक रूट ये है तो अगला रूट क्या हो जाएगा, अगला रूट आपका ये हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट्स आपका 4 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 4 + 3 आ जाएगा, एक्चुअली 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 7 इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q से। तो जैसे ही आप कंपेयर कर लोगे तो p का वैल्यू आ जाएगा -4 और q का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। बट आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। कोएफिशिएंट ये टेबल ध्यान रखो, अगर रियल है तो इमेजिनरी वाले पेयर में, रैशनल है तो इररैशनल वाले पेयर में, और अगर रैशनल रूट्स बोला है तो D मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और आगे बढ़ेंगे, फटाफट से एक और क्वेश्चन करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी वन ऑफ द PYQ ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बोला है और फिर बोला है कि इसके जो रूट्स है वो रैशनल है। अगर रूट्स रैशनल है तो इसका जो D है, D मतलब b² - 4ac, b² - 4ac ये आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा तभी तो रूट्स रैशनल आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे आपको पूछा ये था कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप 1 से चालू करोगे। तो सबसे पहले अल्फा का वैल्यू 1 पुट करो। अगर मैं अल्फा का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। आप अल्फा का वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। अगर अल्फा का वैल्यू 3 पुट करो, अगर आप 3 पुट करोगे तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 49 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना। 121 - 24 इंटू फिर 4 पुट करो, है ना, फिर 5 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, ये कितना आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली, और इसके बाद तो नेगेटिव हो जाएगा ना। इसके बाद अगर आप लेट्स से कि 121 - 24 इंटू 6, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद तो D नेगेटिव हो जाएगा, D नेगेटिव मतलब इसके बाद तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। बट अपने को चाहिए रैशनल रूट्स। तो रैशनल रूट्स तभी आएंगे जब आप अल्फा का वैल्यू क्या क्या पुट करोगे, अल्फा का वैल्यू 3, 4 और 5। तो अल्फा की कितनी वैल्यू है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछा था, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है A। 3 वैल्यू अल्फा की ऐसी है जो कि आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको D परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। ग्राफ से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको ये बताता हूं कि क्वेश्चन कैसा आएगा, ग्राफ से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन जेईई में आने की संभावनाएं है। तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का, इट इज ऑलवेज अ पैराबोला। अगर a > 0 है तो पैराबोला अपवर्ड होता है, a < 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। ये मेरे ख्याल से सबको पता है। अच्छा, एक और चीज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स चाहे अपवर्ड पैराबोला हो चाहे डाउनवर्ड पैराबोला हो, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं और उसका फॉर्मूला है -b/2a और -d/4a। तो ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। यहाँ पे जो d है वो अगेन b² - 4ac यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, तो चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, आपका जो वर्टेक्स है, पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो उसके कोऑर्डिनेट्स यही आएंगे। ठीक है, पैराबोला जहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होता है 0, c, है ना। आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू c आ जाएगा। एंड लास्ट वाला जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स x एक्सिस। जितनी बार ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, मान लो ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है, तो जितनी बार ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उतने रूट्स आएंगे, उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स आएंगे।
जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स आएंगे। अगर ग्राफ कट करेगा ही नहीं तो नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 0। अगर ग्राफ टच करेगा तो नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 1। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक है, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक दे दिया, ये क्वाड्रेटिक है, या आप तो एग्जाम्पल ही ले लो सीधा सीधा, तो इसका एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है x² प्लस x प्लस 1। अब ये वाला जो क्वाड्रेटिक है ना, ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, इस क्वाड्रेटिक का जो a है वो ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 1 है। ठीक है, और इसका d निकालो, d निकालोगे तो b² माइनस 4ac, तो ये नेगेटिव आएगा, राइट, d नेगेटिव है। इसका a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। तो अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक है ना जिसका a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो, then that quadratic will be always positive. This quadratic will be always positive. ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसमें आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, आप x का वैल्यू -2 -10 जो आपके दिमाग में आ रहा है पुट करके चेक करो, पॉजिटिव ही होगा। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक है, जैसे मान लो -x² प्लस x प्लस 1, ये वाला ले लो। ठीक है, -x² प्लस x माइनस 1 कर दो एक्चुअली। ठीक है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक ले लो। इस क्वाड्रेटिक को आप चेक करो, इसका जो a है वो लेस देन 0 है और इसका d निकालो, तो d निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, b² माइनस 4ac, ये आएगा ना। तो यहाँ पे d क्या है, d भी नेगेटिव है, तो a नेगेटिव है, d नेगेटिव है। अगर a भी नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है तो आपका जो क्वाड्रेटिक होगा वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा ऑलवेज नेगेटिव। इसमें आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, जो y का वैल्यू है वो नेगेटिव ही आएगा। मतलब जो पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के नीचे ही नीचे बनेगा। इसका जो ग्राफ होगा ना वो x एक्सिस के नीचे ही नीचे आएगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के ऊपर ही ऊपर आएगा, क्योंकि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है। तो समझ गए, ये कॉन्सेप्ट भी मेरे ख्याल से क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। तो क्वेश्चन जैसे इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है ना, जो लॉजिकल और अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर रहा हूं, वो आते हैं बेस्ड ऑन साइन, कि ABC का साइन क्या रहेगा। उल्टा क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको ग्राफ गिवन है, ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ आपको यहाँ पे दे दिया और फिर आपसे यहाँ पे एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन बना दिया। मान लो ये मल्टी करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ग्राफ को इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे कि भाई क्या इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, ये अपने को यहाँ पे आइडिया लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फटाफट से यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तो ये पैराबोला डाउनवर्ड है, अगर ये पैराबोला डाउनवर्ड है मतलब a नेगेटिव होगा। फिर c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहे हैं। इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स यहाँ पे वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a होता है, तो -b/2a का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर -b/2a का वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें आप देखो कि -b और a क्या है, a अपना नेगेटिव है, a अपना नेगेटिव है। ये ओवरऑल हम चाहते हैं कि पॉजिटिव आ जाए, तो आप खुद ही बताओ कि b का साइन क्या होना चाहिए। b का साइन, ये नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, तो b का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। यस, तो यहाँ पे a नेगेटिव होगा, c पॉजिटिव होगा और b, तो हमेशा जो a होता है ना वो उस पर डिपेंड करता है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। c आपका डिपेंड करेगा पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, और b आपका डिपेंड करेगा कि वर्टेक्स किधर है, इधर है कि इधर है। तो यहाँ पे वर्टेक्स इधर है तो -b/2a पॉजिटिव होगा, तो वहां से फिर आप b का देख लो। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे a नेगेटिव है। ठीक है, a आप वैल्यूज ले लो ना, जैसे a नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल a का वैल्यू -2 है और जो b और c है वो पॉजिटिव है, तो b का वैल्यू पॉजिटिव पुट करो, c का वैल्यू तो ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा ना, ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा। b इंटू सी नेगेटिव, ये गलत है, b इंटू सी तो पॉजिटिव होगा। b ग्रेटर देन 0, ये सही है। b एंड c हैव सेम साइन विच इज डिफरेंट फ्रॉम a, ये भी सही है ना, b और c का साइन सेम है लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम a। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। यस, यहाँ तक मेरे ख्याल से करेक्ट है, समझ में आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में ये होता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है,
उसके रूट से लेट से अल्फा बीटा। अब एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा जिसके रूट कुछ और है लेकिन वो सिमेट्रिक है। अब ये सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अल्फा की जगह बीटा पुट कर दो तो दूसरा वाला रूट आ जाएगा। अब देखो अल्फा बीटा को एक्सचेंज करोगे तो एकदम सिमेट्रिक टाइप का ये एक्सप्रेशन है ना। अगर अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा तो दूसरा बन जाएगा। इसमें भी अल्फा की जगह बीटा पुट करो दूसरा वाला बन जाएगा, है ना। अल्फा और बीटा को स्वैप करने से दोनों बेसिकली सिमेट्रिक है। कितने लोगों को चमक गया? अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा है हर जगह। तो ये सारे एग्जांपल्स है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे? लेट्स से कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट है अल्फा बीटा। अब एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट है माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, x को रिप्लेस कर सकते हो माइनस x के साथ। अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत बड़ा टेबल है। तो आप बोलोगे सर इसको याद कैसे करेंगे? याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक ये होता है, एक शॉर्टकट या एक लॉजिक ये होता है कि जो भी आपका नया रूट है उसको आप इक्वल टू x ले लो, फिर यहां से अल्फा का वैल्यू निकाला करो। जो भी आपका अल्फा का वैल्यू आएगा ना उससे रिप्लेस करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू माइनस एक्स आ गया तो x को आप रिप्लेस कर देना माइनस एक्स के साथ, तो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। पुराने वाले में रिप्लेस कर दो, नया मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि पुराना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² + 3x + 5 = 0। मैंने आपको बोला कि इसके रूट है अल्फा बीटा। अब एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो कैसे करोगे? तो 1/अल्फा को x ले लो तो अल्फा आ जाएगा 1/x। मतलब किससे रिप्लेस करेंगे? हम रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 1/x के साथ। तो जहां जहां पे x है बस वहां पे 1/x आप डाल दो, है ना। जहां जहां पे x है वहां पे 1/x आ जाएगा बस। तो ये बनेगा, देखो ठीक है, ये बन जाएगा +5 = 0। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक जिसके रूट है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो सीधा क्वाड्रेटिक आ जाएगा। सिमिलरली अगर नए रूट है अल्फा की पावर n बीटा की पावर n, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे? तो x को रिप्लेस करेंगे 1/n के साथ ना, x की पावर 1/n के साथ। अगर ये रूट है, अगर ये नया रूट है तो किससे रिप्लेस करेंगे? इसको आप x ले लो, अल्फा निकाल दिया करो। तो ये आ रहा है ना, x/k से रिप्लेस करेंगे तो x को रिप्लेस कर दो। तो आपको समझ में आ गया कि किससे रिप्लेस करना होता है। बस अल्फा ले लो और अल्फा निकाल दो। तो वहां से ये भी सिमिलर ही है, ठीक है। तो ये भी और ये भी सिमिलर ही है, आपको बस रिप्लेस करना है। बट ये तभी वैलिड होगा जब रूट्स सिमेट्रिक होने चाहिए। देखो मैंने आपसे क्या पूछा कि रूट्स आर 1/अल्फा 1/बीटा। अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा पूछा होता है कि 1/अल्फा और दूसरा रूट है खाली बीटा, सिमेट्रिक नहीं हुआ ना। फिर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो फिर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से जाना पड़ेगा। बट अगर सिमेट्रिक है तो सीधा रिप्लेस कर दो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया लगेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, इसके रूट है अल्फा बीटा। आपको एक नया क्वाड्रेटिक निकालना है जिसके रूट ये है, ठीक है। तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किससे रिप्लेस करेंगे? ये सिमेट्रिक रूट्स है, सिमेट्रिक है तो आप इसको x मान लो। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -2/x। तो इससे रिप्लेस कर दो। जो आपका ओरिजिनल वाला क्वाड्रेटिक है उसको रिप्लेस ही तो करना है, 2 और x को रिप्लेस कर दो। जहां जहां पे x है वहां वहां पे ये आ जाएगा, देखो, है ना। जहां जहां पे x है वहां वहां पे ये सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये बेसिकली बन गया 8, यहाँ पे आ जाएगा +14x, एलसीएम भी ले लो साथ साथ, ठीक है, +6x² = 0। तो ये बन रहा है। तो ये बेसिकली सिंप्लीफाई करोगे तो 3x² + 7x + 4, ये आ रहेगा 3x² + 7x + 4, ऑप्शन ए आ जाएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपल है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। तो देखो बेसिकली यहाँ पे आपको दो चीजें पढ़नी है। या तो दोनों रूट कॉमन होंगे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको बोलेंगे कि बोथ द रूट्स आर कॉमन। इसका जो रूट है वो अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है, दोनों के दोनों रूट कॉमन है। तो उसमें कंडीशन ये होती है, उसमें फिर क्या होता है, a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 मस्ट बी इक्वल टू c1/c2। और कभी कभी आपको बोलेंगे कि एक ही रूट कॉमन है। अगर एक ही रूट कॉमन है, दूसरा रूट अलग अलग है, ठीक है, एक ही रूट कॉमन है। अगर एक रूट कॉमन है तो उसका एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है? मेथड ये होता है कि आप पहली वाली इक्वेशन में अल्फा पुट कर दो, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो
तो पहली इक्वेशन में अल्फा को सेटिस्फाई करा दो, अल्फा तो इसका भी रूट है तो उसमें भी सेटिस्फाई करा दो। भाई अल्फा जो है वो दोनों का रूट है ना, तो दोनों में सेटिस्फाई करा दो। एक बार दोनों में सेटिस्फाई करा दिया तो ये जो अल्फा स्क्वायर वाला टर्म है ना उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर वाला टर्म जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, तो यहां से जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना, आप यहां से अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना, है ना, दोनों का कोएफिशिएंट सेम बना के सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वहां से अल्फा आ जाएगा। एक बार अल्फा का वैल्यू आ गया तो बीटा और गामा कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आप सिंपल यूज कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। एक मेरे ख्याल से क्वेश्चन से करेंगे अभी, है ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया लगेगा। पहले चलो क्वेश्चन पे ही आ जाओ पहले फटाफट। तो ये एक क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक क्वाड्रेटिक है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है। और एक और क्वाड्रेटिक है ये वाला, इसके रूट क्या है, इसके रूट है अल्फा और गामा, ठीक है। अब अल्फा देखो दोनों का रूट है, अगर दोनों का रूट है तो जैसे अल्फा इसका रूट है इसमें सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसका रूट है तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसका भी रूट है तो इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3, इधर भी 3, इधर 6 हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा +21 लैम्डा इक्वल टू 0। तो बेसिकली अल्फा का वैल्यू 3 लैम्डा आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया 3 लैम्डा, ये है 3 लैम्डा, ये है 3 लैम्डा। अब बीटा और गामा कैसे आएगा, बीटा और गामा निकालने के लिए आप क्या करो, बीटा और गामा निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज कर लो। तो इसका एक रूट है 3 लैम्डा और दूसरा रूट है बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 लैम्डा आएगा ना, c/a। तो ये कैंसिल हो गया, तो बीटा का वैल्यू तो आ गया 2/3, ठीक है, बीटा का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2/3। सिमिलरली अब इसमें आप यूज करो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमेशा आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे c/a, तो c/a करोगे ये आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा, गामा का वैल्यू 3 आ रहा है, तो गामा का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो 3 लैम्डा जो है वो इसका रूट है ना, तो सेटिस्फाई करा दो। ये जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू 3 लैम्डा है और 3 लैम्डा इसका रूट है, तो 3 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू 9 आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड भी है कि लैम्डा 0 नहीं हो सकता, तो लैम्डा 9 है, तो बस अब ये आ जाएगा। अपने को क्या निकालना है, बीटा, बीटा का वैल्यू 2/3 इंटू गामा, गामा का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 9, तो ये आ जाएगा 2/9 आ जाएगा फाइनली, ठीक है। अच्छा गड़बड़ कर दिया क्या कुछ, एक सेकेंड, लैम्डा का वैल्यू, अच्छा नहीं, लैम्डा का वैल्यू 9 नहीं 1/9, ठीक है ना, 1/9, दिस इज 1/9, तो 1/9 आप पुट कर दो, 1/9 तो 18 आएगा बेसिकली, यस दिस विल बिकम 18। तो क्लियर है, मतलब बेसिकली आप आराम से निकाल सकते हो। अगर एक रूट कॉमन है तो दोनों में सेटिस्फाई करा दो और फिर अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, अल्फा आ जाएगा। एक बार अल्फा आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, यही अपनी पूरी कहानी है। अच्छा, अब एक पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, उसको भी हम रिविजिट कर लेते हैं। देखो कभी कभी ना आपके साथ चालाकी हो जाएगी, स्कैम, ये स्कैम है, ठीक है। स्कैम क्या है, आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे और बोलेंगे कि एक ही रूट कॉमन है, इसमें 1 रूट इज कॉमन, ऐसा बोलेंगे। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि 1 रूट इज कॉमन, लेकिन एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका d लेस देन 0 है। भाई अगर किसी भी एक क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है तो उसके तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं ना। मान लो इसका और इसका एक रूट कॉमन है, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला कि एक रूट कॉमन है, लेकिन वन ऑफ द क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसका d लेस देन 0 है, तो फिर दूसरा रूट भी तो कॉमन ही होगा ना, क्योंकि ये तो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली बेसिकली दोनों ही रूट कॉमन होंगे। स्कैम हो गया ये, आपको बोलेंगे 1 रूट इज कॉमन, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन लोगे तो d लेस देन 0 होगा, इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एक बार जेई में आया था, ये भी जेई का ही PYQ है। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है कि ABC रियल है, इक्वेशन दिस एंड दिस
हैव अ रूट कॉमन, एक रूट कॉमन है ऐसा बोला है। लेकिन ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसका डी निकालो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी तो नेगेटिव आ रहा है। अगर डी नेगेटिव है मतलब आप समझ गए कि अच्छा दोनों ही रूट कॉमन है। अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? अगर दोनों रूट कॉमन है तो रेशियो सेम होगा ना, कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो सेम होगा। तो बेसिकली क्या आंसर आएगा? a:b:c पूछा है तो रेशियो आ जाएगा 1:2:9 आएगा इसका आंसर। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ये आएगा, क्योंकि अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो रेशियो आपका सेम होता है। ठीक है, रेशियो सेम होता है, तो आई थिंक ये भी आपको चमक गया। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स में देखो, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये, बस इसको समझ लो। समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और वैसे भी जेई में इसके क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बट हाँ, एक बार समझ तो लो ही, ठीक है, ताकि इन केस अगर एक आधा सवाल भी आ गया तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यस, तो लोकेशन ऑफ रूट में देखो बेसिकली आपको करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ग्राफ बनाओ, जितने भी पॉसिबल ग्राफ है वो बनाओ। दूसरा स्टेप होता है कि जितनी भी कंडीशन है उनको लिखो। और तीसरा स्टेप होता है कि जितनी कंडीशन आपने लिखी उसको सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लो। तो बस इतना ही करना होता है। बस पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, इसको फॉलो करो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जेई का ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक गिवन है और फिर बोल रहा है कि इसके दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना। इसके दोनों रूट क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है तो पहली कंडीशन तो ये आ गई, डी ग्रेटर देन 0 होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है तो डी ग्रेटर देन 0 एंड दे लाई इन दिस इंटरवल। तो दोनों के दोनों जो रूट है वो इस इंटरवल में लाई करते हैं। अच्छा, इसका मतलब समझे, ये 1 है और ये 5 है। अपने जो दोनों रूट है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करते हैं और रियल एंड डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है दोनों। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बन सकता है? और ये जो क्वाड्रेटिक है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला अपवर्ड होगा, रूट्स इसके डिस्टिंक्ट है और दोनों के दोनों रूट इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, एक ही पैराबोला बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ऐसा ही ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब आप कंडीशंस देखो, तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन आप देखोगे तो f(1) का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, है ना, f(1) ये पॉजिटिव आएगा। तीसरी कंडीशन आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो f(5) होगा वो भी तो पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पे भी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। और एक और कंडीशन, इसका जो वर्टेक्स है -b/2 है, जो इसका वर्टेक्स है वो बेसिकली 1 और 5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 1 से बड़ा होगा और 5 से कम होगा। तो ये 4 कंडीशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इन चारों को सॉल्व करो, है ना। एक बार कंडीशन बना दी तो उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? डी मतलब b² माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से तो आ जाएगा -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इनइक्वालिटी सॉल्व करना सबको आता है। दूसरी कंडीशन है f(1), तो x का वैल्यू 1 पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ गया, मतलब यहाँ से m<5 आ रहा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन यहाँ पे f(5), तो x का वैल्यू 5 पुट करो, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आएगा m<29/5 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपनी आ गई, तीसरी कंडीशन भी सॉल्व हो गई। और चौथी कंडीशन है -b, तो -b हो जाएगा m/2a, a का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 और 5 के बीच में लाई करेगा, तो m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 10 से कम होगा। ठीक है, ये आगे। अब सबका इंटरसेक्शन ले लो, है ना, जितने भी है सबका इंटरसेक्शन ले लो। तो जैसे ही आप इसका और इसका सबका इंटरसेक्शन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 4 to 5 आ जाएगा ना। देखो ना, 5 से कम है, 29/5 से भी कम है, 4 से बड़ा है, यहाँ से देखोगे तो इंटरसेक्शन आप ले लो। आई एम श्योर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट्स में आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी भी हो। तो जितने भी पॉसिबल ग्राफ है वो बनाओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन लिखो और फिर उनको सॉल्व करो। ये थोड़े लेंदी होते हैं, इसीलिए आजकल आने थोड़े कम हो गए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन की। थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी एक सिंपल सा टॉपिक है,
इसमें बेसिकली हमने एक गाना निकाला था। गाना याद है? कितने लोगों को गाना याद है? बस बजना चाहिए गाना, ठीक है। तो गाना क्या है? गाना ये है चेंज नॉट चेंज। इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसको हमने गाना की फॉर्म में याद कर लिया। अब ये दुनिया का पहला ऐसा गाना है जो इनफाइनाइट है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, तो ये चलता ही जाएगा। चेंज नॉट चेंज, चेंज नॉट चेंज, चेंज नॉट चेंज, ठीक है, ये बचता ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी एक मान लो क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक है सबसे पहले तो ए से डिवाइड कर दो। सबसे पहले क्या करना होता है? जो भी लीडिंग कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है। अब इसके दो रूट आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो अब आपको क्या करना है? चेंज नॉट चेंज, चेंज। तो देखो पहला वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, चेंज, ठीक है। फिर नॉट चेंज, दूसरा वाला जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या आता है? आपको जो नया वाला साइन है वो लेना है, तो इसीलिए सम ऑफ रूट्स ये आता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू आता है प्लस सी बाई, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये आता है। सिमिलरली मान लो अगर कोई क्यूबिक होगा, तो क्यूबिक में भी सबसे पहले तो आप ए से डिवाइड कर दो, है ना। ए से डिवाइड करके मैं डायरेक्टली लिख दूं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो क्यूबिक में ऐसा होगा, ठीक है ना। क्यूबिक के 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी वही सेम, अपना जो गाना है वो चेंज नहीं होता है, वो इनफाइनाइट है वो, ठीक है। तो चेंज नॉट चेंज, साइन विल नॉट चेंज, सेम रहेगा मतलब। और इधर चेंज, चेंज नॉट चेंज, चेंज, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना आएगा? नया वाला साइन आपको लेना होता है, तो माइनस बी बाई ए। अब सेकंड क्या आएगा? सेकंड आएगा सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो दो दो करके, ठीक है, दो दो करके करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा सी बाई ए, तो प्लस सी बाई ए। और फिर लास्ट में माइनस डी बाई ए आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस डी बाई ए। तो आई होप कि ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ हमने मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे के सारे कवर कर दिए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अगर आप कॉन्सेप्ट्स चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता भी देना। ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं अगली क्लास में।